राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा जी की एक और लीला सुनाऊंगा। ये छोटी छोटी लीलाएं हैं उनकी दो, जिसमें उनके जो भक्त थे उन्होंने आग को किस तरीके से बाबा जी का नाम लेकर कंट्रोल कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि सारी प्रकृति बाबा नीम करोली जी की शरण में है, उनके आदेश का पालन करती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बजरंगगढ़ नैनीताल में महाराज जी अपने भक्तों के साथ बैठे थे। मनोरा के जंगल में एकाएक घास में आग लग गई, जो फैलती बढ़ती चली गई। महाराज जी अपने विनोद में जोर जोर से कहने लगे, जंगल में आग लग गई है, अब पूरन तेरी नौकरी तो गई। पूरन दा जब तब जंगलात विभाग में कार्यरत थे, परंतु भक्त पर इतनी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। यद्यपि पहाड़ी जंगलों में लगी ऐसी आग फैलती जाती है, कई दिनों तक वे जानते थे कि महाराज जी हैं तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। तुम रक्षक काहू को डरना। उन्होंने भी महाराज जी का मन में स्मरण किया और एक पत्थर उठाकर आग की तरफ फेंक दिया और कहा, आग बुझ जा। और कुछ ही क्षणों में आग स्वतः ही बुझती हुई और घंटे भर में सारी आग ठंडी पड़ गई। तो इसमें पूरनदा के जो बाबा जी के भक्त थे, उनके सामने ही बाबा जी ने लीला की है। उनका नाम लेकर पूरन ने कहा कि आग बुझ जा, और वो जंगल की आग एकदम बुझती हुई चली गई। दोस्तों, ये बाबा जी की महिमा का ही एक छोटा सा अंश है। क्या पूरनदा का पत्थर फेंकने पर वे आग थोड़ी बुझी है, वो तो बाबा जी की लीला थी। उन्होंने यही लीला बनाई थी कि देखते हैं पूरन घबराता है उनके कहने पर या नहीं। लेकिन वो घबराया नहीं, उसे पता था सरकार दयालु उनके साथ हैं, तो उन्हें के कहीं का डर था, कुछ भी डर नहीं। तो इसी तरह की एक कहानी और है बाबा जी की। बाबा जी के कहने पर श्री जगदीश पांडे संप्रति 1962 बिड़ला कॉलेज नैनीताल में अध्यापक को श्री केर सिंह जी ने अपने फार्म में खेती की देखभाल हेतु नियुक्त कर लिया था। फार्म में गन्ना लहला रहा था और चारों ओर अगल बगल में खेतों में भी गन्ना था। दूसरे फार्मों से केर सिंह जी के खेतों को अलग करती एक चौड़ी मेंढ पर पांडे जी टहल रहे थे ड्यूटी करते हुए। एकाएक बगल के गन्ने के खेत में आग लग गई और देखते ही देखते बढ़ चली। हवा का रुख भी उस आग लगे खेत से केर सिंह के खेत की तरफ ही था। जाहिर था कि उसे 1.5-2 फीट चौड़ी मेड़ को पार करने में कितना समय लगता। पांडे जी घबरा गए कि अभी 1 माह ही तो नौकरी को हुए हैं और बाबा जी के भक्त केर सिंह जी का गन्ना जल भुन जाएगा, हजारों का नुकसान हो जाएगा। तभी महाराज जी को याद करके उन्होंने झुककर मेंढ से कुछ मिट्टी उठाई और बगल के अग्नि से बर्बाद होते खेत की तरफ फेंक दी। एकाएक हवा का रुख बदल गया और केर सिंह जी के खेत से विदा हुई उल्टी और चल पड़ी। तो ये बाबा जी की एक और महिमा है। उनके जो भक्त थे केर सिंह जी के खेत में बाबा जी ने अपनी सिफारिश से एक भक्त को लगवा दिया था नौकरी पर, क्योंकि केर सिंह बड़ा अधिकारी था, IPS था उस समय,
उसका फार्म हाउस था, उसमें नौकरी पे था वो। और गन्ने की फसल जलने को ही थी, तभी उसने बाबा जी का नाम लेकर याद करके उन्हें थोड़ी सी मिट्टी दूसरी खेत में लगे आग की तरफ फेंकी, तो हवा का रुख ही बदल गया और केर सिंह जी का खेत जलने से बच गया। तो दोस्तों ये बाबा जी की अनंत महिमाएं हैं, इनका कोई पार नहीं है दोस्तों। ये तो संसार के संचालक हैं। इन्होंने कहा ये है कि मेरे तो हजारों करोड़ों बच्चे हैं, मैं तो नहीं परेशान होता अपने बच्चों से।